नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर मीडिया जगत को दी बधाई। कहा, विश्वसनीय और पुष्ट तथ्यों को प्रस्तुत करने में मीडिया की है महत्वपूर्ण भूमिका। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी। राज्य में 4,738 नए मामलों की हुई पुष्टि। भारतीय रेल देश के विभिन्न राज्यों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाकर लोगों को दे रही है राहत। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाने वाला मैच स्थगित। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं समाचारों की ओर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीडिया जगत को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सूचना के इस युग में मीडिया विश्वसनीय और पुष्ट तथ्यों को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने मीडिया पेशेवरों से आग्रह किया कि वे सच्चाई, सटीकता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता जैसे पत्रकारिता के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध रहें। उपराष्ट्रपति ने महामारी के दौरान लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए मीडिया के अथक प्रयासों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की आज समीक्षा की। इस बैठक में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट, स्नातकोत्तर परीक्षा कम से कम 4 महीने तक स्थगित करने का फैसला किया गया। परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम 1 महीना दिया जाएगा। वरिष्ठ डॉक्टरों और शिक्षकों के पर्यवेक्षण में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात करने की अनुमति देने का भी फैसला किया गया। एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा। वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सों के पर्यवेक्षण में बीएससी जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी नर्सों की सेवाएं ली जा सकती हैं। वहीं कोविड प्रबंधन में सेवाएं उपलब्ध करा रहे व्यक्तियों को कम से कम 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद आगामी नियमित सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे सभी लोगों को 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री का विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि कोविड मरीजों को राहत उपलब्ध कराने के लिए श्रम शक्ति की अधिकतम उपलब्धता के लिए इसी तरह के उपायों पर विचार किया जाए। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच आज कुछ राहत की खबर है। पिछले सप्ताह एक दिन में लगभग 4 लाख मामले सामने आने के बाद पिछले 24 घंटे के दौरान 3,68,000 से अधिक लोगों में संक्रमण पाया गया। वहीं लगातार दूसरे दिन देश में एक दिन में 3 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों के कारण सक्रिय मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे देश में संक्रमण मुक्त होने वालों की दर लगातार कम हो रही है। यह दर और गिरकर 81.76% पर आ गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कहा है कि अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस समय देश में 34,13,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 3,417 लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसके साथ ही देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 2,18,000 से अधिक हो गई है। अब तक कुल 29,16,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। झारखंड में लगभग 2 सप्ताह के बाद कोविड के प्रतिदिन आने वाले सक्रिय मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में कुल 4,738 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस समय राज्य में कुल 68,519 सक्रिय मामले हैं। राज्य सरकार द्वारा रोगियों को ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति प्रदान करने और जल्द से जल्द कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन समर्थित बिस्तर प्रदान करने जैसे उपायों के कारण वायरल संक्रमण से एक दिन में 4,541 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक राज्य में कुल 1,83,010 मरीज स्वस्थ हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। कोविड-19 रोगियों की सकारात्मकता दर में 10% की गिरावट भी दर्ज की गई है। हालांकि राज्य में स्वस्थ होने की दर अभी भी 74.85% है। पिछले 2 दिनों में सबसे संक्रमित जिला रांची में कोविड-19 मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची।
केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 18 लाख 26 हजार से अधिक टीके लगाए गए। देश भर में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में कल 18 से 44 वर्ष के लोगों का 86,023 टीके लगाए गए। इधर धनबाद जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने निरसा पॉलिटेक्निक तथा पीजी एक्सटेंशन शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस कर्मियों के लिए बेड रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कर्तव्य पालन करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए बेड रिजर्व रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं उपायुक्त ने आज 3 अस्पतालों के एएनओ और एमएनओ के साथ ऑनलाइन बैठक कर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में प्रतिदिन गंभीर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस चुनौती से निपटने के लिए अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों का हर 2 घंटे के अंतराल पर वाइटल्स चेक करें। उन्होंने हिदायत दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय रेलवे देश के विभिन्न राज्यों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाकर लगातार लोगों को राहत पहुंचा रही है। रेलवे द्वारा अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 76 टैंकरों में लगभग 1125 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई है। 20 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ी में यह ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। 7 और रेलगाड़ियां 27 टैंकरों में लगभग 422 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन ले जा रही हैं। ये रेलगाड़ियां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही हैं। बोकारो स्टील सिटी के दुंदीबाग सब्जी हाट में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने गई पुलिस पर कुछ सब्जी विक्रेताओं ने हमला कर दिया। इस हमले में घायल एक दारोगा की अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुंदीबाग हटिया में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं सिटी थाना के पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि इस मामले में एक सब्जी विक्रेता को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने गुमला जिले के निवासियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने तथा अपने घरों से अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। उन्होंने होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिले में लगभग 1800 कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में रहने वाले अधिकांश मरीजों को सहिया के द्वारा मेडिकल किट उपलब्ध कराया जा रहा है। इधर कोडरमा जिले के बागीटांड में बने नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज भवन को 220 बेड वाले कोविड केयर हेल्थ सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन अतिरिक्त व्यवस्थाओं को भी अमलीजामा पहनाने का कार्य शुरू कर दिया है। कोडरमा के बागीटांड में बने इंजीनियरिंग कॉलेज भवन में 220 बेड के नए कोविड केयर हेल्थ सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण यहाँ नियमित रूप से चिकित्सक और प्रशासनिक पदाधिकारी भी निगरानी कर सकेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज भवन में हेल्थ सेंटर के शुरू हो जाने के बाद धीरे धीरे कोविड मरीजों को डोमचांच में बने कोविड केयर सेंटर के बजाय यहीं शिफ्ट किया जाएगा। समय के साथ यहाँ बेडों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इस प्रकार कोडरमा जिले में एक साथ 450 से अधिक गंभीर कोविड मरीजों का इलाज एक साथ संभव हो सकेगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार,
कोडरमा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस विधायक दल की नेता चुनी गई हैं। ममता बनर्जी 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। वे आज शाम 7 बजे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के नीमाटांड गांव में कुआं में गिरे जंगली हाथी के एक बच्चे को बचाने के लिए वन विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन के सहारे कुआं के पास खुदाई की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 21 हाथियों का झुंड गांव में रात 10 बजे के बाद गुजर रहा था, तभी एक हाथी कुएं में गिर गया। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाने वाला मैच स्थगित कर दिया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ऐसा किया गया है। इस मैच की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। कल अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत से दिल्ली कैपिटल्स 12 अंक के साथ अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गई है। वहीं पंजाब किंग्स 6ठे स्थान पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर विभिन्न विभागों के सचिवों से अनुरोध किया है कि वे विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना के साथ उपस्थित हों, ताकि महामारी के इस दौर में राज्यवासियों को राहत पहुंचाई जा सके। मौसम विभाग ने कहा है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से 6 मई तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई इलाकों में हल्की वर्षा के आसार हैं। इसके कारण अगले 4-5 दिनों तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कल कई क्षेत्रों में हुई हल्की बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राजधानी रांची के आसपास के क्षेत्रों में आज दोपहर बाद हुई हल्की वर्षा से मौसम सुहाना हुआ और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इधर धनबाद जिले में पिछले 2 दिनों से बादल गरजने और छिटपुट बारिश के बाद आज से धनबाद का मौसम पूरी तरह से बदल गया है। सुबह से धूप छांव की आंख मिचौनी जारी है। वहीं दोपहर बाद आसमान में छाए बादलों की वजह से दिन में ही रात जैसा नजारा कायम हो गया। यहां जोरदार गरज के साथ तेज वर्षा हुई। मैथन में पिछले 24 घंटे के दौरान 40 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो रिकॉर्ड है। आज भी पूरे धनबाद में अच्छी बारिश हुई। वहीं गढ़वा जिले में आज कई जगहों पर बारिश के साथ ही तेज आंधी के साथ वज्रपात की भी घटना हुई है। इस दौरान वर्षा से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े 12 वर्ष के लड़के की मौत वज्रपात की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक रंका प्रखंड के मझीगांवा का निवासी बताया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर मीडिया जगत को दी बधाई। कहा, विश्वसनीय और पुष्ट तथ्यों को प्रस्तुत करने में मीडिया की है महत्वपूर्ण भूमिका। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी। राज्य में 4738 नए मामलों की हुई पुष्टि। भारतीय रेल देश के विभिन्न राज्यों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाकर लोगों को दे रही है राहत। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाने वाला मैच स्थगित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।